ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनका फ्री हैंड ड्राइंग करना एक सपना है। चाहे वो पोर्ट्रेट्स बना रहे हैं, फिगर ड्राइंग कर रहे हैं, सिंपल सा कोई स्टिल लाइफ बना रहे हैं, किसी भी चीज को वो एग्जैक्ट नहीं बना पाते हैं जब वो फ्री हैंड बना। एंड इसी वजह से वो बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारे टेक्निक्स में उलझे हुए रहते हैं। उनको लगता है कोई और सिंपल सा मेथड मिल जाए जिससे एकदम एग्जैक्ट पोर्ट्रेट बन जाए, जिससे एकदम एग्जैक्ट सेम ड्राइंग बन जाए। कहीं ना कहीं वो इस चीज को ढूंढते हुए रहते हैं। और जब भी फ्री हैंड की बात आती है किसी भी चीज को बनाने की, तो वहां पे उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है कि वो उसको बना पाएंगे। ये सेम चीज आज से 4 साल पहले मुझे भी लगता था। जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे कुछ भी चीज फ्री हैंड बन ही नहीं पा रहा था। चाहे वो कोई सिंपल सा स्टिल लाइफ हो, कोई पोर्ट्रेट बना रही हो मैं, कोई फिगर ड्राइंग हो, कुछ भी हो, वो फ्री हैंड नहीं बन पाता था। उसमें कुछ ना कुछ तो अलग हो ही जाता था। अलग है समझ में आ रहा है, बट मिस्टेक्स को निकाले कैसे, मिस्टेक है कहाँ पे, वो भी समझ नहीं आता था। अगर आप इसमें से किसी भी बात से रिलेट कर पा रहे हैं तो कमेंट्स में मी जरूर से लिखना, ताकि और लेसन्स आपके लिए हम लेकर के आ सके। तो अगर प्रॉब्लम पे हम बात कर रहे हैं तो इसका सोल्यूशन क्या है हम वो भी समझेंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा और प्रॉब्लम को आप अच्छे से समझिए। इसका एक मेन रीज़न ये भी है कि आप फ़ोन से देख करके बनाते हैं, आप डायरेक्टली किसी को सामने बैठा करके बनाते हैं, जो कि और मुश्किल होता है। उसके पहले हमें अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत क्लियर करना होता है, तब जा करके वो सब चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। आपका माइंडसेट कैसा है, आपका प्रोसेस कैसा है। डायरेक्टली एक पोर्ट्रेट को स्टार्ट कर देते हैं बनाना, आइज देख रहे हैं आप, नोज देख रहे हैं आप, लिप्स देख रहे हैं आप, उसको एकदम सेम टू सेम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे जो आपका माइंडसेट है, वहाँ पे जो आपका प्रोसेस है, सब चीज़ें कभी भी आपकी ग्रोथ में आपकी हेल्प नहीं करती है। ऐसे ही रैंडमली प्रैक्टिस करते करते मुझे एक स्ट्रॉन्ग मेथड के बारे में पता चला। ये एक ऐसा मेथड है जो कि इंटरनेशनली आर्टिस्ट यूज करते हैं अपने स्टडीज के लिए, स्किल्स को डेवलप करने के लिए। कि जो फ्री हैंड ड्राइंग है, उसका प्रोसेस है, उसके पीछे का जो माइंडसेट है, वो सारी चीजें उनकी ग्रो हो पाती हैं। इसका नाम है साइड साइज मेथड। शायद आपने इसको कभी सुना होगा, बट आज हम इसको प्रॉपरली करेंगे। एंड आज इस लेसन को देखने के बाद आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे, ना कि सिर्फ देखेंगे और सुनेंगे। इसमें सबसे पहले आपको चाहिए कि आप एक प्रिंट आउट का यूज़ करें जो कि कलरफुल हो, और उसके साइड में आपको सेम साइज के पेपर का यूज़ करना है, और दोनों को सेम हाइट पे आपको लगाना है। थर्ड चीज़ कि ये मैंने वर्टिकल पोजीशन पे रखा हुआ है, मेरे ईजल पे ये लगा हुआ है, और मैं खड़े होकर के इसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स है इस कंप्लीट मेथड के, जो कि आपको फॉलो करना ही है। उसके बाद आप सबसे पहले इसकी मार्किंग्स करेंगे। जो भी स्पेस आपके प्रिंट आउट में आपको दिख रहा है, सब्जेक्ट को भी आप छोड़ दो कि बॉटल है क्या है, उसको नहीं देखना है। उसके साइड में अब जो स्पेस बच रहा है, ये नीचे में इतना स्पेस खाली है, लेफ्ट साइड में इतना स्पेस हमें दिख रहा है, उस डिस्टेंस को आपको बस देख करके वहाँ पे प्लेस करना है। पेंसिल को अगर आप दूर से यहाँ पे होल्ड करते हैं तब ये ज़्यादा आसान रहेगा। अभी मैं इसको यहाँ पे चेक कर रही हूँ कि ये सही है क्या, उसके बाद में इसको कंपेयर करना है। सबसे पहले जो एक पार्ट है उसको अगर आप सही कर लेते हैं, जैसे एक हम यूनिट लेकर के चल रहे हैं, बॉटल का जो विड्थ है उसको हमने एक यूनिट की तरह ले लिया। अब उसको हम हर जगह पे यूज़ कर सकते हैं बाकी चीज़ों को कंपेयर करने के लिए, क्योंकि वो हमारा सही है। इसीलिए उस बॉटल के हिसाब से हमने जो साइड में रखा हुआ है उसका विड्थ भी कंपेयर किया कि वो सही आ जाए। ठीक है, और जब आपको सारी चीज़ें सही लग रही हों उसके बाद आप इसको चेक कर सकते हो। ये ऑप्शनल है, हालांकि स्टार्टिंग में कुछ ये आपको हेल्प करता है, बट आगे जा करके आप इसको अवॉइड ही करते हैं। चेकिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना है, आपको बस कंपेयर करना है चीज़ों को, जैसे कि हम अभी कर रहे हैं। उसका जो विड्थ है उसके हाइट के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, क्या वो 3 बार में आ रहा है, क्या वो 4 बार में आ रहा है, ये चीज़ें हम मेनली करते हैं, ना कि हम चेक करते हैं। क्योंकि ये चेकिंग आप यहाँ पे कर लेंगे, बट आप जब रियल लाइफ से बनाएंगे, जब आपने फ़ोन से बनाएंगे, तो वहाँ पे ये सारी चेकिंग्स आपको हेल्प नहीं करेंगी, और फिर आप वहाँ पे स्टक हो जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा। इसीलिए चेकिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना है। ये स्टार्टिंग के लिए सिर्फ, ताकि आप एक हेल्प ले सके, आपको एक गाइड मिल सके, आपकी पेंसिल की ही हेल्प से आप इसको चेक कर पाओ। अभी जो भी प्लेसमेंट्स हैं बस उसको हम करने की कोशिश कर रहे हैं। हर जगह पे स्ट्रेट लाइन्स हैं, हर जगह पे हम बहुत सिंपल तरीके से काम कर रहे हैं। ये जो साइड का एंगल है, जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये क्या इस मार्कर से टच हो रहा है, नहीं हो रहा है तो कितना दूर है, अगर हो रहा है तो एग्जैक्टली में ये कहाँ पे आ रहा है। फिर जो साइड में बॉटल पे रिबन लगा हुआ है उसके हिसाब से ये कहाँ पे आ रहा है। हर एक चीज़ को हम
एक दूसरे के एरिया से कंपेयर करते हैं। एंड ये चीज़ यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं, हर जगह पे ये अप्लाई होता है। ये जो एंगल्स को हम चेक कर रहे हैं, इस तरीके से हम एंगल्स देखते हैं। अपनी पेंसिल को एक जगह पे रख करके सेम एंगल में, और अपनी जो हमारी ड्राइंग है जब हम उस पर उसको रख करके देखते हैं एंड वो सेम आ रहा होता है, यानी कि वो सही है। अब जो लाइंस हमने बनाई थी सबसे पहले, उन्हीं लाइंस को हम कर्व्स के फॉर्म में किस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, उसका जो एक्चुअल शेप है उसको हम किस तरीके से लेकर के आ रहे हैं, वो आप देखिए। यहाँ पे हम बिल्कुल भी ये नहीं सोच रहे हैं कि हम एक बॉटल बना रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट क्या है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस हमने लाइंस के फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब उन्हीं लाइंस को हम और ब्रेक कर रहे हैं छोटे छोटे लाइंस में, बस। और उसको भी हम और थोड़ा सा ब्रेक करेंगे तो जो हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट है वो सामने आ जाएगा। इसी तरीके से आप जब भी पोर्ट्रेट बनाएंगे, फिगर ड्राइंग करेंगे, लैंडस्केप बनाएंगे, कुछ भी आप करेंगे, यहाँ पे सेम प्रोसेस को आप रिपीट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इसको सोच करके बनाओगे कि एक स्टिल लाइफ है, ये तो आसान है, ये तो बन जाएगा, बट ऐसे नहीं होता है। अगर आप एक परफेक्ट स्टिल लाइफ बना पा रहे हैं सही प्रोसेस के साथ में, तो सेम चीज़ को अप्लाई करके कुछ ज़्यादा एफर्ट्स से आप पोर्ट्रेट्स, फिगर्स, हर एक चीज़ को बना सकते हैं। एंड यही इस मेथड की खासियत है कि हर एक चीज़ पे आप इसको अप्लाई करते हैं, आपकी जो आइज़ है हर एक चीज़ को देखने के लिए, समझने के लिए ट्रेंड हो जाती है। अभी ये कुछ क्विक तरीके का डेमो था जहाँ पे मैंने आपको तुरंत से चीज़ें करके दिखाई। हालांकि इसको करने में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटे इतना तक भी लग सकता है, स्पेशली स्टार्टिंग में। तो ये सोच करके आप मत इसको बनाना कि वीडियो में तुरंत से ही बन गया, तो तुरंत से ही बन जाता होगा। एंड मैं इसकी प्रैक्टिस काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, तो अभी मुझे थोड़ा सा इसका आइडिया मिल चुका है, तो तुरंत से अब हो जाता है। बट जब मैंने स्टार्ट किया था तो काफ़ी ज़्यादा टाइमिंग मुझे उस टाइम पे लगती थी। और अभी जो हम थोड़ा सा हैचिंग वगैरह कर रहे हैं, लाइट एंड शेडो फैमिली को अलग कर रहे हैं, तो ये करना कंपलसरी नहीं है। हालांकि आप इसको कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। बट ये लास्ट में जो हमारा मेन पार्ट है, जो कि ड्राइंग का पार्ट है, प्लेसमेंट्स का पार्ट है, मार्किंग्स का पार्ट है, कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, उस पे आपका फोकस सबसे ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद में अगर आप चाहते हैं इसको ऐड करना तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जिसका शेडो का और सरफेस का पार्ट है वो भी आप ज़रूर से ऐड करना। वो भी चीज़ें आपको इसके पूरे ड्राइंग को सही करने में और ज़्यादा आपकी हेल्प करेगी। तो इसकी प्रैक्टिस आपको इस तरीके से साइड बाय साइड करनी है। अगर आप राइट हैंड से बनाते हैं तो राइट साइड में आपका पेपर रहेगा, अगर आप लेफ़्ट साइड से बनाते हैं तो लेफ़्ट साइड में आपका पेपर रहेगा। आई लेवल पे आपको इसका पेपर रखना है और खड़े होकर के आपकी इसकी स्टडी करनी है। कम से कम 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, जितना आपको टाइम लग रहा है उतना टाइम दे कर। ओके, सो आज हमने समझा कि आपको साइड साइज़ की प्रैक्टिस कैसे करनी है, कैसे स्टार्ट करना है, इसको प्रोसेस कैसे करना है, उसमें कर्व्स को आपको कैसे ऐड करना है, उसमें कौन कौन सी मिस्टेक्स है जिसको आपको अवॉइड करना है। कमेंट में अपनी कोई भी 3 इंपॉर्टेंट लर्निंग्स इस लेसन की आपको शेयर करना है, ताकि मुझे समझ आए कि आपने इस लेसन को देखा, अच्छे से समझा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क कि इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। कोई भी सिंपल सा स्टिल लाइफ हो गया, आप अगर चाहते हैं कि आप पोर्ट्रेट्स का ही करें तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है एंड करके इस व्हाट्सएप पे आपको सेंड करना है। एंड इस कंप्लीट प्रोसेस में एक सही रेफरेंस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कई सारे पिक्चर्स क्लिक किए हुए हैं अपनी कई सारी गलतियों को करने के बाद, वो सारे पिक्चर्स से आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस इस कंप्लीट पार्ट का स्क्रीनशॉट लेकर के आपको इस नंबर पे सेंड करना है। आपको कंप्लीट रेफरेंसेस का PDF मिल जाएगा, उसको प्रिंट करके आप इसके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑल्सो जो हमारी कम्युनिटी है उसमें आप ऐड होकर के अपने प्रैक्टिस वर्क्स को चेक करा सकते हैं। अब हम आपको मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस करते रहिए।